आजकल के दौर में शादी करना कितना महंगा हो गया है। लेकिन एक रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो भारत के अंदर इस वक्त एक शादी के ऊपर तकरीबन 37 लाख रुपया खर्च किया जाता है। एक एवरेज के मुताबिक एक शख्स अगर शादी करता है तो वो 37 लाख रुपए खर्च करता है सिर्फ और सिर्फ शादी के ऊपर। इसी के बरक्स अगर हम देखें तो लेट मैरिजेस का भी क्या यहीं से एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सी हमारी इस वक्त बहनें ऐसी हैं जिनकी उम्रें निकल चुकी हैं, जिनकी उम्र 40 साल 45 साल या 50 साल हुई है, वो अपने घर पर हैं, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। चूंकि ये एक रिपोर्ट, एक सर्वे किया गया और उसमें यह तय पाया गया कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपनी खुशियां कर सकते हैं, वो लोग करीब 37 लाख रुपए अपनी एक शादी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपने भारत के अंदर इस शादी को दो लोगों का मिलाप समझा जाता है, जिसे खाली शादी ही या खुशी ही नहीं बल्कि जीवन का साथ, जीवन भर साथ निभाने के लिए दो लोगों की जो ज़रूरत रहती है, अपने आपसी दुख सुख बांटने के लिए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेकिन आज हमारे माशरे में क्या क्या चीज़ें और पनप रही हैं। आपने कभी सोचा कि कितनी यतीम बहनें, मस्कीन या फिर गरीब वो लोग जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक तरफ 37 लाख या 20 लाख 15 लाख, ये नहीं कहेंगे कि 37 लाख ही बराबर अमाउंट खर्च होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। और इसमें देखा गया है कि साल 2023 में बढ़कर ये 7 से 8% हुआ है, लेकिन इस बार ज़्यादा देखा गया है। साल 2024 में 3500 ऐसी शादियां हिंदुस्तान में हुई हैं जिसमें करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया गया है। अब इस बात सर भी हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फजूल खर्ची कितनी होती है, ऊपर से महंगाई की कितनी मार है, जहाँ पर अपनी खुशियों को लेकर के हम किसी और की खुशियाँ भी शायद कुर्बान कर रहे हैं। वो गरीब लोग, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या वो किसान या फिर वो दिहाड़ीदार लोग या फिर वो मेहनतकश लोग जो जिनका भी सपना होता है कि हम भी अपने बच्चों की जो है वो शादियां कर सकें, लेकिन जब माशरे में ये जब चीज़ें आती हैं, कंपटीशन देखा जाता है, तो फिर वो लोग पीछे रह जाती हैं। यही एक वजह भी शायद बन सकती है कि लेट मैरिजेस होती हैं। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने करियर को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, या फिर सरकारी नौकरी जब तक ना हमें मिल जाए हम उसके बाद ही शादी करेंगी, ये भी एक वजह जो है वो बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि जो लेट मैरिजेस हो रही हैं उसकी क्या बुनियादी वजह है, या फिर अगर एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया कि 35 लाख 36 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपये शादी के ऊपर खर्च होता है, तो वही दूसरी तरफ बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं, बहुत सी ऐसी जो समाज में काम करने वाले लोग और हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को, जहां उनकी बुनियादी ज़रूरतें उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि एक मुल्क जहां औसत सालाना आमदनी सिर्फ 3.8 लाख रुपए है, वहाँ लोग तकरीबन 10 गुना से ज़्यादा खर्च शादियों पर ही कर रहे हैं। मैं ये समझना यहाँ पर ये ज़रूरी है कि शादी के बारे में हमारी सकाफ़ती सोच, भारत में शादी को न सिर्फ दो अफराद का मिलाप समझा जाता है बल्कि एक समाजी और सकाफ़ती यूनिट के तौर पर भी देखा जाता है। ये शादी न सिर्फ ख़ानदानों के लिए एक बड़े जश्न का मौका होती है बल्कि एक समाजी हैसियत का भी नुमाइंदा बन चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर यह भी हमें देखना होता है कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि लेट मैरिजेस हमारी बहनें कई कितनी अभी घरों पर हैं। हमने ये भी देखा कि कश्मीर के अंदर मास मैरिजेस का एक जो है वो चला, कितनी बहनों की उसमें शादियां हुई। खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सर्वे किया गया है और उसमें ये चीज़ें सामने आ रही है। एक तरफ जहाँ ये खर्च बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ माशी हालात भी सख्त हो चुके हैं, क्योंकि कई लोग शादी के खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्से की बची हुई जो उनकी रकम होती है या किसी और चीज़ के लिए, वो भी सारा का सारा पैसा इन्हीं शादियों के अंदर जो है वो खर्च हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर खाने पीने को लेकर के बड़ा सारा कंपटीशन होता है। अगर एक शादी में 20 पकवान बने हैं तो दूसरे की शादी में 30 पकवान होने चाहिए। कपड़ों का डिज़ाइन एक से एक बढ़कर होना चाहिए। कैटरिंग जो है वो आला होनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो दूसरे से बढ़कर होनी चाहिए, जहाँ एक दूसरे को देख करके या उससे हसद में आकर के, उससे जलन में करके लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी करते हैं। और इस सूरत हाल पर नज़र डालें तो हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम वाकई
अपनी सकाफ़त और माशरती इक़्तिदार को इस तरह की मादियत से हमारी बाहरी बनाकर अपनी खुशी तलाश कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ़ एक मसनूई दबाव है जो हमारी माशरती तनाज़ात और गैर ज़रूरी रकाबतों को भी जन्म देता है। हमें याद रखना चाहिए कि शादी एक खुशी का मौका है, न सिर्फ एक समाजी तकरीब जिसमें सिर्फ नमूद नमाइश का मकसद हो। हमें अपनी ज़िंदगियों की सादगी और खुशी को भी समझने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें इस फजूल खर्ची और दिखावे की मुहिम से भी बाहर निकलना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि शादी पर खर्च किए जाने वाले पैसों की मिकदार हमारी ज़िंदगी की खुशी की पैमाइश हो। इस बात को समझने की ज़रूरत है, असल खुशी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, मोहब्बत और एहतराम में होती है, न कि सिर्फ महंगे खर्चों में होती है। चूँकि यहाँ पर ये बात भी मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस समय ये चीज़ें भी देखी जाती है, जो मैंने आपके साथ हसद का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ हसद का इस्तेमाल किया, कि बहुत से लोग जो है एक दूसरे को जलते हैं। एक दूसरे की, अगर एक की शादी पे 30 लाख खर्चा आया तो दूसरा वो चाहता कि मेरी शादी इससे बढ़कर हो, मैं 40 लाख रुपए का खर्चा जो है वो करूं। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी सामने नज़र आ रही हैं, और इस चीज़ का असर किस पर पड़ रहा है? एक उस मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रहा है, जो लोग इस चीज़ में आगे आना चाहते हैं, लेकिन जब वो माशरे में इस चीज़ को देखते हैं फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ऐसे में अभी तक जो हमने इस टॉपिक में ऐड किया कि लेट मैरिजेस, शायद ये भी एक वजह जो है वो बन सकती है। एक तरफ इस सर्वे के मुताबिक अगर एक शख्स 37 लाख रुपए खर्च करता है, तो दूसरी तरफ इतना सारा दबाव भी किसी और शख्स के ऊपर भी पड़ता है। बहुत सारे लोग फिर डिप्रेशन में भी इस वजह से चले जाते हैं, जो कि वक्ती तौर वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। रस्में इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इन सब चीज़ को पूरा करने में अक्सर गरीब मस्कीन जो है वो पीछे रह जाता है। लेकिन इस जो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई, आप कितना इस चीज़ से सहमत हैं? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।